पाकिस्तान की मिसाइलों का हमला किया गया है, पाकिस्तान ने मिसाइलों को मार गिराया गया है, पाकिस्तान की मिसाइलों को। ये खबर अभी आ रही है जम्मू से, और जम्मू में इस वक्त पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। जम्मू में ये भी खबर आ रही है कि वहां पर एयरपोर्ट को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने। हालांकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त काम कर रहा है, और जितनी भी मिसाइल्स आ रही है, जो भी रॉकेट्स आ रहे हैं, उनको मार गिराया जा रहा है। रजत, कुछ अभी पता चल पाया है कि खासतौर से इन्होंने जानबूझ करके जो नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है, उसमें कौन कौन सी जगह है? एयरपोर्ट का नाम तो अभी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एयरपोर्ट सतवारी इलाका, जिसके साथ चट्ठा इलाका भी पड़ता है, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के जो पास का इलाका है नरवाल और छन्नी, वहाँ पर भी कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुंजवा का जो इलाका है और बठिंडी का जो इलाका है, जहाँ सुंजवा मिलिट्री स्टेशन भी है, वहाँ पर भी इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी हैं। इसके अलावा जानीपुर और जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सांबा और कठुआ के जो इलाके हैं, वहाँ पर भी इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दी हैं। हालांकि क्या ये मिसाइल नीचे आके गिरी है या फिर कुछ ड्रोन्स नीचे आके गिरे हैं, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि ब्लास्ट की जो आवाज़ें हैं और सायरन की जो आवाज़ें हैं वो शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने यहाँ सुनी है। लेकिन ये कुछ जानकारी मिल पाई है कितने बजे ये घटना है, और क्या अभी पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है? जी आपको बता दें करीबन 15 मिनट हो चुके हैं इस पूरी बात को। बताया से जा रहा है कि हो सकता है कि 8:30 बजे के आसपास की, क्योंकि लगातार उसी समय से फ़ोन कॉल्स आना जो है वो शुरू हो चुके थे, और वही लग रहा है कि कोशिश ये की गई है कि उन एरियाओं को टारगेट किया जाए जहाँ पर मिलिट्री स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, और साथ ही साथ सिविलियन पॉपुलेशन जो है इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा रहती है, और इसीलिए हो सकता है कि उन इलाकों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई हो। पर क्योंकि ये इलाके जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलसी से सटे और अमित भी हमारे साथ में मौजूद है। रजत, आप 1 मिनट रुकिएगा। अमित हमारे साथ है। अमित, कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास इस हमले को लेकर है? लाइट कम करो सर। हम इस समय आपको बता दें कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ चल रहे हैं। यहाँ पूरा ब्लैकआउट है, और यहाँ पर अभी कुछ तनावपूर्ण स्थिति हुई है। लोगों को कहा गया कि आप जल्दी से निकल जाएं, और पूरा गांव जो है, जितने भी सटे हुए गांव थे वो सब खाली हो गए। और हम भी यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई तनावपूर्ण स्थिति जहाँ पे हुई है, वहाँ कुछ धमाकों की आवाज सुनाई दी आपको? उन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं। जी बिल्कुल उसी तनाव की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने भी फोन किया था, और अभी इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, उस दिशा की ओर जा रहे हैं जहाँ से ये आवाज़ें सुनाई दी थी। क्योंकि इससे पहले एक सायरन भी हुआ था थोड़ी देर पहले, और लोगों ने बिल्कुल उस समय घर की। मैं आपको रोक रहा हूँ, एक बार बता दें, जम्मू में एक साथ कई ड्रोन्स के से अटैक किया है पाकिस्तान ने। स्वयं ड्रोन अटैक किया गया है, और उसके अलावा 8 मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान ने भारत में जम्मू पर अटैक किया है। और ये खबर अभी सामने आ रही है कि जम्मू एयरपोर्ट भी पाकिस्तान की इन मिसाइल्स के निशाने पे था। हालांकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से हर ड्रोन, हर मिसाइल को नाकाम कर रहा है, उनको मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान ने हिमाकत की है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की ये जो कोशिश नाकाम की है, इसका जवाब उसको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट मिल पा रहा है उसमें जम्मू में हर तरफ ब्लैकआउट की स्थिति है। जम्मू में एक साथ कई जगह ड्रोन दागे गए, स्वयं ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 8 मिसाइल्स हैं जो अलग अलग टारगेट बना करके पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी। लेकिन इन सभी मिसाइल्स को, इन सभी ड्रोन्स को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। रजत, कुछ और अपडेट मिल पा रहा है इसमें? कौन कौन सी जगह थी जम्मू के, किस रीजन में, या फिर पूरे जम्मू के रीजन में ये अलग अलग टारगेट्स बना करके पाकिस्तान ने हमले किए हैं? जी बिल्कुल, जम्मू के जो खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें जम्मू, सांबा और कठुआ, वहाँ पर ये जो टारगेट्स हैं वो किए गए हैं। और खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ मिलिट्री स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, और साथ ही साथ सिविल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्योंकि सुंजवा, जिस तरह पहले बता रहा था, उसमें पहले भी काफ़ी बार कोशिश जो है वो की गई है अटैक करने की। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के एक स्टेशन पर जो है जम्मू के, जो कि टेक्निकल एयरपोर्ट भी है, आर्मी का एयरपोर्ट भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो सिविलियन एयरपोर्ट है वो भी है। तो ऐसे में
इन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। वहीं जम्मू के विभिन्न इलाके जिसमें जानीपुर, चट्ठा, सतवारी, इसके अलावा जो सुंजवा, बठिंडी, नरवाल, छन्नी, इन इलाकों को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी काम यहाँ पर किया है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। हालांकि लोगों में डर का माहौल है और इसीलिए पूरे इलाकों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। साथ ही साथ राजौरी पुंछ, इस समय हम राजौरी मौजूद हैं, यहाँ पर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ने पूरी तरह से हिदायत दी थी कि कोई भी इस समय बाहर ना निकले और पूरी तरह से हो सकता है कि पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे, जिसका खामियाजा वो लगातार भुगत रहा है। पर अभी फिलहाल के लिए जम्मू में स्थिति जो है वो जरूर थोड़े लोग डरे हुए हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से अंदर रहिए। बिल्कुल, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे रजत कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इनको कल वाले अटैक्स की तरह नाकाम किया गया है, क्योंकि खबर ये है कि कई धमाके सुने गए हैं, 8 से 10 धमाके सुने जाने की खबर है और बहुत जोरदार धमाके ये सुने गए हैं। खबर ये भी है कि जम्मू रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है और जम्मू एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। जी, हो सकता है कि ये गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, पर अभी तक कहीं से भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें कि ये पता चल पाए कि यहाँ पर किसी इलाके में यहाँ पर आकर ये ड्रोन या फिर ये जो मिसाइल है वो गिरी हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से इन्हें